बड़कन्नी जिज्जी अगर सुन गए तो इनकी दुकान देंगे बंद कराए। तुम सबको पता नहीं है का भाई हैं कि भाई बड़कन्नी जिज्जी अपने आप को यूट्यूब का करता धरता मालकिन समझती हैं। अब ऐसे कमेंट्स अगर तुम लोग लिखोगे तो भैया बग्गा का दुकान संकट में पड़ जाएगा। इतिहास गवाह रहा है, बड़कन्नी जिज्जी के खिलाफ जो गवाह है ना, उसकी जिंदगानी कहानी ऐसा उल्टा पुल्टा मारी है कि भाई साहब लोगन के हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए और अब तो ख्यालात भी बिगड़ गए। चाहे जितना दो प्रेमियन के बीच में प्रेम मोहब्बत रही हो, लेकिन अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बात कर रहे हैं अपने कागजी जिज्जा की और कागजी जिज्जी की हैं। भाई दोनों एक दूसरे से इतना बेइंतहा प्यार करते थे। जिज्जा अपनी फैमिली के विरोध, अरे विरोध का भाई, विरोध हर तरीके का सहन करना पड़ा। मतलब कुल मिला के मियाँ बीबी सिर्फ राज़ी थे और काजी बिल्कुल राज़ी नहीं थे, लेकिन मियाँ बीबी राज़ी होने की वजह से शादी हो पाई। लेकिन हमारे जिज्जा और छोटकन्नी जिज्जी उस टाइम ना उस चीज़ को बिल्कुल अलग वे में ले जा रहे थे। सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। सब्सक्राइबर सिर्फ इनकी मिसालें दे रहे थे। अब मिसाल ही है, क्योंकि ना लोग कपल वीडियो बना रहे थे, मॉर्निंग रूटीन दिखा रहे थे और उधर हमारे बड़कन्ने जिज्जा जिज्जी का पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बड़कन्ने जिज्जा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें चली, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, छोटकन्नी जिज्जी के घर में एक लल्ला आवा, उसमें भी हमारी जिज्जी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। फिर का जी हालात जज्बात सब बिगड़ गए और आज देख लो। एक ज़माना था जब इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत था कि दुनिया समाज जहान से घर वालों से लड़ गए, और एक ज़माना है जो एक दूसरे को फूटी आँख देखना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, छोटकन्नी चाहे जितना कहा कि वो घर बसाना चाहती हैं, पर सच्चाई तो ये भी है कि अब वो भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती हैं, वो सिर्फ रोकड़ा चाह रही हैं। और एक टाइम था जब दुनिया के खिलाफ जाके जिज्जा जी से बोली थी कि कोई बात नहीं, भी पैसा नहीं, कोई बात अभी तैयारी नहीं है, बस तुम मुझसे शादी कर लो, उधारी ले लो, बुहारी ले लो, लेकिन शादी कर लो। तो वो सारी चीज़ें याद है ना, इसलिए मैंने कहा याद दिलाए देते हैं। तो बग्गा और बग्गी को ऐसे कमेंट करने वालों थोड़ा सावधान हो जाओ। भाई इनकी दुकान का है और इनकी जिंदगानी इन पर काहे संकट लावे वाले हो हैं भाई साहब। एक टरू वाले ने मैसेज ऐसा कर दिया है और तमाम लोगों ने उस पर जाके रिप्लाई भी कर दिया है। अब टरू मान लो या जनवन मान लो, जो भी जनवन सब्सक्राइबर हैं भाई वो अपना रास्ता मोड़ चुके हैं। बड़कन्नी जिज्जी के हालात जज्बात आप देख रहे हो, कहाँ 5.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर और व्यूज़, बड़ी मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000। इससे ज़्यादा कबो इस समय हो नहीं पा रहे हैं। काहे कि इनकी हरकतें जनता जनार्दन बहुत अच्छे से समझ गई है, जिससे इनको देखना बंद कर चुकी है। तो कुछ ऐसे ही सब्सक्राइबर भाई कल हमारे परेतिन जिज्जी के वीडियो में आए के नीचे ऐसे कमेंट कर गए, और वो कमेंट अभी भी ज़िंदा है। आए दैया रे दैया, जिज्जी ना तुमका इतना तमाचा जड़ेगी, इतना तमाचा जड़ेगी कि हमारे खिलाफ जो कमेंट आओ का तुमने कैसे रखा, डिलीट काहे नहीं किया, ब्लॉक काहे नहीं किया। जी हाँ, कमेंट का है बताते हैं। इनका कहना है कि अब हम ना झूठ की दीवानी व्लॉग नहीं देखते हैं, कहा कि ना अब हमको सिर्फ अगर कोई व्लॉग अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ ब्लॉग अच्छा लगता है बग्गा का। और नीचे तमाम लोगों ने भाई 2-3 लोगों ने लिख दिया कि हाँ एब्सोल्युटली राइट, हम भी यही करते हैं, उधर नहीं जाते हैं झूठी कहानियाँ सुनने, चाय पानी और बिना तेल का खाना पकाना और लोगों को उल्लू बनाना, और वो हमको बिल्कुल रास नहीं आता। एक ने तो ये भी लिख दिया कि भाई सेम दुपट्टा के ब्लॉग बेस्ट हैं। हाय दैया, काहे तुम लोग दुपट्टा का करियर ख़त्म करना चाहते हो। वैसे भी दुपट्टा का सपना है कि उसको ना यहाँ पर का बनना है, नायिका। उसका सपना है कि भाई वो एक्टिंग क्षेत्र में जाए वैसे एक्टिंग शुरू कर दिया है उसने, यूट्यूब पे शुरू हो गया उसका, लेकिन भाई अगर उसका ये सपना ऊंची उड़ान यहीं रह जाएगा। आजकल ना तैयार श्यार होके कहाँ जाते हैं, रील बनावे। भाई बड़का लोग क्या करते हैं, अपना वीडियो घर में बना लेते हैं, जो भी डेली ब्लॉगर हैं, उसके बाद रील बनाने के लिए किसी न किसी लोकेशन पे चले जाते हैं। आजकल ये लोग बड़का ब्लॉगर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो फिर कहा जी मम्मी जी को उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं कि मम्मी जी तुम भी चलो, मम्मी जी का मन था नहीं, तो भाई बाकी के लोग चले गए रील बनाने हैं। चलो बढ़िया है, प्रगति पथ के ऊपर ना इनका रास्ता क्लियर हो चुका है। भाई सब्सक्राइबर जनता जो भी है, जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा जनता प्यार दे रही किसको, बग्गी को। एक लोगों ने इतना खूबसूरत कमेंट लिखा है, देखो बग्गी जितना भी खिलवाड़ करे, इन लोगों के बहकावे में आ जाए, पर उसके जो फ़र्ज़ हैं वो निभाए रही है। ये लोग होते तो अब तक न जाने कितने अत्याचार गिना चुके होते, क्योंकि देखिए बड़कन्नी जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी तो यहाँ भी काम करी हैं।
हालांकि ससुराल में जाकर उनको हेल्पर चाहिए था, लेकिन जो अपनी दुपट्टा है, दुपट्टा अपनी वहाँ पर सिर्फ खटिया बैठ के खाना खाती थी, उसकी मम्मी सब कर देती थी। जितना ही कुछ था इधर उधर काम धाम वो सारा मम्मी जी करके देती थी। तो अगर दुपट्टा यहाँ सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर रही है तो भाई जनता जनार्दन को समझ में आ रहा है। हालांकि कबो कबो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कभी किया नहीं तो इरिटेट हो जाती है। बाकी लोग तो यूँ पल्ला कह के झाड़ लेते हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। देखते हो ना चाय पी के कैसे बिज़ी रहती हैं फ़ोन के साथ। तो एक लोगों ने लिखा कि भैया भगवान तेरी जैसे अल्हड़ खूबसूरत मेहनती और परिवार के रिश्तों को समझने वाली बहू हर किसी को दे। परिवार रिश्ते हर कोई नहीं समझता। अब घर में 2 मेहरुआ हैं, इनकी बेटौनी समझ ले, मेहरुआ कह दे आप तो गुस्सा जी हैं। तो जो 2 बेटौनी है वही बेटौनी के भाई एक सूत्री कार्यक्रम है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार में पति होना चाहिए बस। बाकी जो बाकी के रिश्ते हैं हम नहीं जानते। वो पति के रिश्ते हैं, मेरे रिश्ते नहीं हैं। उनके रिश्ते यहाँ पर होते, पति के रिश्ते पति के होते हैं। उन सब का ये मानना है। बाकी लोगों का मानना है कि भाई शादी के बाद जो बाकी रिश्ते होते हैं वो लड़की से जुड़ जाते हैं, लड़की के परिवार वाले होते हैं। लेकिन भाई कई बार हमार झूठ की दीवानी ने बोला है कि वो लोग जिज्जा के रिश्ते हैं, मम्मी पापा और उनके भाई और उनकी भौजाई, और मेरा जो परिवार है, मेरा रिश्ता मेरी माँ है और मेरी बहन है और मेरे जो भाई हैं। तो ये लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अब ऐसा कमेंट पढ़ के भाई बग्गा भी बागम बाग हो गया, एकदम गदगद हो गया। बग्गा ने लिख दिया भाई थैंक यू सो मच जी। काश बग्गा तुमने भी इनको ये सब चीज़ें सिखाई होती, अपनी बहनियों को उनके बदले लड़ने न गए होते, धक्का मुक्की करके ना आए होते। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है सुनने में। बग्गा के लिए इतना लोग खुश हैं कि क्या ही बताएं। तमाम लोग लिख रहे हैं आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत लकी हो, आप बहुत ये हो, फलान हो, ढमाक हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगानी में बग्गी जो आई है सरल और निश्चल और स्वच्छंद विचारों वाली बग्गी। सिर्फ इंडिपेंडेंट कहीं का नहीं, अपना जो है पल्ला छुड़ाती है लोगों से, लोगों की भी सुनती है, लोगों के साथ रील बनाने भी जाती है, लोगों के साथ उनके कोर्ट कचहरी में भी चली जाती है, तबीयत ख़राब होते हुए भी घर के भी काम कर देती है, लोगों के भी काम कराई आती है। बस लोग एक्सक्यूज़ ही देते रह जाते हैं कि मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन नहीं कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, अंबानी कहाँ हैं, मोदी जी कहाँ हैं, उनसे ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, इसलिए ना मैं टाइम दे नहीं पाती हूँ। हालांकि मैं दिल से चाहती हूँ कि उसकी हेल्प कराऊँ, लेकिन मैं करा ही नहीं पाती हूँ। भाई एक लोगों ने तो ऐसी चीज़ लिख दिया ना जिससे ज़्यादा हमारी छोटकन्नी जिज्जी आग बबूला हो सकती है। और ये कमेंट अभी भी पब्लिक है, चाहते तो उड़ाए देते, हो सकता है देखे नहीं, या फिर हो सकते हैं वक्त का तगाज़ा हो। ऐसे कमेंट्स रहेंगे तभी तो लोग आएंगे वीडियोस देखने हैं। भैया लिखा है कि काश परेतिन भी अपने पति की इतनी इज्जत करती, रिस्पेक्ट करती। वैसे स्टार्टिंग में ना भाई पति तो हरदम निहारे करता था, सिंदूर लगाता था, कभी बिंदी लगाता था, कभी बाल सही करता था, कभी चाय बना के लाता था। वो बोलती थी वो ऐसे देखा करते थे। इतना ज़्यादा प्यार दुलार इनको दिया गया था। लेकिन भाई कहते हैं ना कि कभी कभी ना कुछ लोगों को कुछ चीज़ें हजम नहीं होती हैं, उसमें हमारी छोटकन्नी जिज्जी आती हैं। अरे छोटी मोटी चीज़न का इग्नोर कर देती। अब तुम्हारे घर में का बग्गी उठ के काम धाम नहीं करती है, और कहीं तुम लोग को जल्दी जाना होता है तो सबसे पहले तो वही उठती है, और जल्दी जाना हो या ना जाना हो फिर भी वही उठती, तुम लोग तो बाद में उठते हो। इतना नहीं, इन्होंने आगे ये भी लिख दिया कि सास को भी रिस्पेक्ट दी, ननंद को भी रिस्पेक्ट दी, अपनी बहन और जिज्जा। भाई देखिए हर किसी को रिस्पेक्ट देती है और वो दिख रहा है। और उधर से भी बहुत जो लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे, तब टरू वाले बोलेंगे वो लोग तो उसको पसंद ही नहीं करते थे, उसको घर में ही नहीं लाना चाहते थे, नहीं लाना चाहते थे, रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके लड़के ने जोड़ा, वो प्यार इज्जत सम्मान दिया। इतना तो बग्गी की सास भी नहीं करती जितना हमारी छोटकन्नी जिज्जी की कागजी सास करती थी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, हर तरीके से हर चीज़ सिखाती थी। मेरी नूह मैं ये सिखा दूँ, मेरी नूह को मैं वो सिखा दूँ, कहाँ नहीं सिखाया। और इधर तो भाई साहब ठीक है, मम्मी जी सब्जी भाजी काट कूट देती हैं, कबो कबो छोटकन्नी फुलका फुला देती हैं, तो उनको 10 बार दिखाना होता वीडियो में कि आज मैंने फुलके फुलाए हैं। और कुछ लोगों ने तो भाई यो भी लिख दिया, मतलब मम्मी जी के ऊपर ही सवाल है, बग्गी के लिए भाई तारीफ़ें लिखाई गई हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप,
समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। साथ में इन्होंने ये भी लिख दिया कि आप अपना चैनल शुरू करिए, क्योंकि ना हम आपका चैनल देखना चाहते हैं। आप अपनी सास के साथ भी ब्लॉग बनाइए। लेकिन आप सबको पता है भैया, यहाँ कुनबावासी इसको अलग से चैनल शुरू नहीं करने देंगे। अगर करने देते तो जब उधर से उसकी शादी ब्याह तय हो गई थी इंगेजमेंट के बाद, तो अपना डेली रूटीन दिखाती ना, अपने वीडियो बनाती ना। जी नहीं, उनको बनाने का परमिशन नहीं है। पति के साथ ही मिलकर रहने का। कल को कहीं ये इनके अत्याचारों के खिलाफ़ आवाज़ उठा दी तो फिर उधर चला जाएगा चैनल। ऐसे थोड़ी ना होता है, एक बार सीख ले चुके हैं। अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, आप सबको पता ही होगा ना। अब भाई कागजी जिज्जा से इन्होंने समझ लिया है। कागजी जिज्जा को भाई इन्होंने लॉन्च किया था, इनके हिसाब से इन्होंने बिजनेस दिया था। वो बात दूसरे की बिगड़ 2.5 साल से वही इंसान के नाम पे, उसी इंसान की फैमिली के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं। बस सेके जा रहे हैं, सेके जा रहे हैं, सेके जा रहे हैं। और एक लोगों ने तो भैया ऐसा सवाल दाग दिया कि पूछो ना। कह दिया परेतिन बहुत तेज है, पुराने बर्तन बॉक्स में रख दे रही है और नए के बर्तन उठा ले जा रही है। भाभी के घर से आए बर्तन ना भाभी यूज करे। वाह जी वाह। मतलब जनता जनार्दन कहाँ तक देखते हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्जर्वेशन दिख जाता है कि अच्छा ये चालाकी कर रही है। वैसे इन सब की चालाकियों को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, वाकिफ़ भी हैं कि कब कहाँ का ही चालाकियाँ कर जाती हैं। अब भाई आप सब ने देखा ही है कि भाई बग्गी के आने से पहले कैसे मम्मी जी का दीवान खुला था, कैसे तहस नहस चीज़ें कर दी गई थी। बड़कन्नी को मम्मी जी की साड़ी अच्छी लगी, उठा ले गई। छोटकन्नी को जो सामान लगा, जो एक रजाई गद्दा कुछ था, ब्लैंकेट वगैरह, वो उठा ले गई। तो चालाक तो बहुत हैं। हालांकि उस साड़ी पे ना एक तरीके से हक बन रहा था बहुरिया का, लेकिन कौन उठा ले गए? बड़कन्नी जिज्जी। आज तक पहने नहीं दिखी हैं, लेकिन मार था मौका तो मार दिन मौका चौका। ऐसी हैं। तो जनता जनार्दन जानती है कि कितनी होशियारी हैं। और एक लोगों ने फिर से भाई हमारे बग्गा बग्गी की दुकान पे ताला लगाने का सोच लिया। भाई ऐसे कमेंट ना ही करिए, विनम्र निवेदन है। इन्होंने लिखा है कि जब से दुपट्टा आई है झूठ की दीवानी के ब्लॉग बहुत बोरिंग लगते हैं, बहुत बोर करते हैं। हाय दैया, इतना सच ना ही बोलने का होता है भैया। हैं भैया, अगर अपनी जिज्जी अपने ऊपर आ गए तो जैसे एक बार छोटकन्नी का चैनल छीन लिया था, याद है? छोटकन्नी ने बोला था कि इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे 10,000 तो आए कि हम लाइव बताएंगे कि क्या हुआ है हमारे चैनल के साथ। तो भाई छोटकन्नी ने एहसान नहीं लिया था उस टाइम ना, अपना बना बनाया चैनल ना जिज्जी के मुंह पे मार दिया था और नया चैनल शुरू करा था। तो भाई ऐसे हो सकता है। और हमने सुना है तो भाई जिज्जा का बग्गे का पैसा भी कहीं इधर आवा थे दूसरे एडिशंस में। हैं काहे तुम लोग बग्गे की दुकान में नज़रें लगा रहे हो? ऐसे कमेंट ना करो। हमारे जिज्जी अगर पगलाए गए तो फिर ना लेने देना पड़ जाएगा। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी ना उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं या फिर उसको लगता है कि नहीं पानी खोपड़ी से ऊपर जा रहा है, मतलब अगर उसके हिसाब से नहीं होता, ये जितने भी कुनबावासी की महिलाएं हैं, अगर इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, या तो वो अत्याचार कहलाता है। और घर का अगर कोई इंसान करता है तो उसके खिलाफ़ हो जाते हैं, उसको अच्छे से सबक सिखाते हैं। उसकी ज़िंदगानी में आग लगा के या फिर चैनल हथियार लेना, ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले हुई। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो नहीं जानते हैं। इससे पहले छोटकन्नी बड़कन्नी जिज्जी में जब लड़ाई हुई थी तो इससे पहले भी हमारे जिज्जी का चैनल हुआ करता था। फिर काजी वो चैनल फेंक के मार दिया था छोटकन्नी ने कि ले चैनल, हमें नहीं चाहिए तेरा एहसान। ऐसा जिज्जी ने बताया था। 2 दिन के अंदर 10,000 लोग सब्सक्राइब कर लिए थे। जिज्जी ने शर्त रखी थी 10,000 लोग हो जाएंगे तब हम बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन दर्शकों सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये वीडियो किसका है? बग्गा और बग्गी का। लेकिन इसमें जो कमेंट करे गए हैं सबसे ज़्यादा दीदियों के लिए करे गए हैं। भाई इन सब के तो अंदर आग बबूला हो गए होंगे, अंदर खुन्नस लग गई होगी हैं कि भैया यू हमारे लिए है, लेकिन बोला किसके लिए जा रहा है? भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, न जाने कैसे कैसे लोगों के ख्यालात बदल गए। आप भी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।